Hello students, welcome to the class. Today we will discuss logarithmic inequalities. So guys, we have discussed logarithmic equation. ठीक है, logarithmic equation में हम लोगों ने देखा था log of f of x is equal to log of g of x. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बेस में इनके कांस्टेंट है. ठीक है, तो हम लोग इसे लिखते थे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और साथ में हमें एक कंडीशन और रहती थी, एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो. मतलब लॉग के पास जो भी बैठा हुआ है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. सो एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड जी ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें मिलती थी एक कंडीशन. ठीक है, और यहाँ से मिलता था हमें एक सॉल्यूशन. ठीक है, जिसे मैं नाम दे देता हूँ मैं सोल ए. ठीक है, सॉल्यूशन ए और ये कंडीशन, इन दोनों के बीच में जो भी इंटरसेक्शन होता, मतलब जो भी दोनों में कॉमन चीज़ आती, वही हमारे पास क्या होता था, फाइनल सॉल्यूशन होता था. ठीक है, चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, है ना. तो जैसे ये लॉगरिथमिक क्या है हमारे पास में, लॉगरिथमिक इक्वालिटीज़ है ना. मतलब दो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग आपस में इक्वल बोल सकते हैं. और इनइक्वालिटीज़ मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. ठीक है, ये हमारे पास में इस तरह के साइंस होते हैं. इन साइन को बोलते हैं हम लोग इनइक्वालिटीज़, है ना. तो ये हमारे पास में इक्वल की जगह पर हम लोग इनमें से किसी भी एक साइन को लेते हैं और दो लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा हमारे पास में लॉगरिथमिक फंक्शन बड़ा है और कौन सा लॉगरिथमिक फंक्शन छोटा है. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग इसके लिए. तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम लोग. मान लीजिए मेरे पास में कोई लॉगरिथमिक फंक्शन f ऑफ x है और एक और लॉगरिथमिक फंक्शन g ऑफ x है. ठीक है, और बेस में मेरे पास में कांस्टेंट है. ठीक है, हमारे पास 4 इनइक्वालिटी साइंस होते हैं. ठीक है, उनमें से मैंने एक पिक कर लिया ये समझने के लिए. ठीक है, तो देखिए हमारे पास अगर इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना है और एक सॉल्यूशन निकालना है जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो बेस है वो दोनों का सेम है या नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास में बेस दोनों के एक जैसे होना चाहिए. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारे पास में क्या बेस ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है. ठीक है, मतलब हमारे पास जो ये बेस है क्या ये ग्रेटर देन 1 है या फिर यह 0 से 1 के बीच में है. ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि f ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ x. ठीक है, यह बात समझ में आ रही है. अगर यहां पर बेस ग्रेटर देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. ठीक है, और अगर बेस 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी. ठीक है, तो हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स. देखिए अभी ये ग्रेटर देन है तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है. तो इस कंडीशन से हमारे पास में एक सॉल्यूशन आएगा जिसे मैं नाम दे देता हूं सोल ए. ठीक है, अब दोनों ही कंडीशन के लिए एक चीज हमारे पास में होना चाहिए, क्या, कि लॉग के पास में जो भी बैठा हुआ है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. मतलब एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड जी ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब इससे हमें जो भी वैल्यू मिलेगी, देखो इसका भी एक सोल्यूशन आएगा और इसका भी एक सोल्यूशन आएगा, तो दोनों के सोल्यूशन से हमारे पास में जो भी इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है, वो क्या बोलेगा, हमें एक कंडीशन देगा. ठीक है, अब इस कंडीशन के साथ में जो सॉल्यूशन ए और कंडीशन है, इससे हमें मिलेगा
फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे ही यहां से हमारे पास मान लीजिए कोई सॉल्यूशन निकला है, सॉल्यूशन बी, तो कंडीशन और सॉल्यूशन बी मिलके हमें देगा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास में, मान लीजिए हमारे पास में लिखा हुआ है लॉग और बेस में लिखा हुआ है मान लीजिए 3। ठीक है, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन लॉग ऑफ 5x माइनस 6, और यहां पर भी क्या लिखा है, बेस में 3 लिखा है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हमारी नज़र किस पर जाएगी, बेस पर जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ देखी कि बेस क्या है, बेस ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारे पास इसमें चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 5x माइनस 6। ठीक है, तो इसे मैं उठा के इधर लेकर आऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो हमारे पास इसके दो फैक्टर आएंगे, x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, अब हम लोग इसे नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, तो नंबर लाइन पर प्लॉट करने पर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, एक तो 2 और दूसरा है हमारे पास में 3। ठीक है, तो देखिए 3 से बड़े वाले नंबर जब भी हम पुट करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, 2 और 3 के बीच में अगर हम कोई नंबर पुट करेंगे तो हमें एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, वैसे ही 2 से छोटे वाले नंबर पर हमें पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो हमें कौन से, जो 0 से बड़े वाले मतलब पॉजिटिव नंबर कंसिडर करना है, तो हमारे पास इसका आंसर होगा, ये वाला जो आंसर होगा, ये आंसर होगा हमारे पास में x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछली बार इसकी थ्योरी समझी थी, तो मैंने बोला था आपको कि ये हमारे पास क्या निकला है, सॉल्यूशन ए निकला है। ठीक है, अभी हमें कंडीशन चेक करना बाकी रह गई है, तो कंडीशन चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास में जो लॉग के पास में जो एफ ऑफ एक्स बैठा हुआ है उसे देखा हम लोगों ने, तो एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर एक कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और इसमें अगर आप कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो x यहां पर कैसा वर्क करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर, कोई सा भी नंबर इसके अंदर डालेंगे हम लोग तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन क्या है, 5x माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये देखिए g ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0 और f ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कंडीशन तो चेक कर ली, अब इस कंडीशन के लिए करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 5x शुड बी ग्रेटर देन 6 और x शुड बी ग्रेटर देन 6/5। ठीक है, अब हम चारों को, ये जो हमारे पास में दो सॉल्यूशन आए यहाँ पर, ठीक है, x बिलोंग टू, देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक और 3 टू इन्फिनिटी, ये जो हमारे पास में एक सॉल्यूशन आया है, और ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन, इन तीनों का हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सब दूर काम करूंगा मैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सब पे काम करूंगा, और ये क्या बोल रहा है कि 6/5 से लेकर बड़े वाले नंबर तक मैं काम करूंगा। तो इन दोनों का आंसर क्या आया, x बिलोंग टू 6/5 टू इन्फिनिटी। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गई, कंडीशन आ गई। अब कंडीशन और सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ए है ना, ये सॉल्यूशन ए है और ये कंडीशन है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास में जो दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे तो वही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसके हमारे पास में जो क्रिटिकल पॉइंट आए थे वो आए थे हमारे पास में 2 और 3। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोल रहा है, 2 से मैं इधर वाले पे चलूंगा और ये बोल रहा है कि मैं 3 से इधर वाले पे चलूंगा। ठीक है, 6/5। अब कंडीशन को हम प्लॉट करते हैं, है ना, तो कंडीशन क्या बोल रहा है, 6/5 मतलब कहीं इधर आएगा, तो 6/5। ये बोल रहा है कि 6/5 से लेकर इन्फिनिटी तक चलेंगे। ठीक है, अब इनमें कॉमन पार्ट देखो कौन कौन सा है, तो कॉमन पार्ट होगा कि 6/5 से लेकर 2 तक, उसके बाद फिर कॉमन पार्ट हमारे पास में कौन सा आया, ये वाला पार्ट आया, है ना, तो हमारे लिए x बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू 6/5 टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी।
ठीक है, हमारे पास में क्या होगा, इसका आंसर होगा। मैं इसे ऊपर लिख देता हूं, इसे यहां पे लिख देता हूं मैं, x बिलोंग टू 6/5 to 2 यूनियन 3 to इंफिनिटी। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में दो फंक्शन थे जिसमें हम लोगों ने कंपैरिजन किया था। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास में कोई ऐसा फंक्शन है कि जिसमें एलएचएस में तो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, पर आरएचएस में हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में लिखा हुआ है log ऑफ एफ ऑफ एक्स ए बेस ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोई एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज हमें दे रखी है, जिसमें एक तरफ तो हमारे पास क्या है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, और दूसरी तरफ हमारे पास में कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर भी वही सेम कंडीशन होगी, व्हेन बेस ए ग्रेटर देन 1। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी या साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे लॉग हटाएंगे तो ये ए के नीचे चला जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन ए पावर सी। ये बात समझ आ रही है। अब देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास में यही फंक्शन लिखा हुआ है log एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन सी और बेस में लिखा है a। ठीक है, अब यहां पर भी हमारे पास क्या है, अगर मान लीजिए बेस हमारे पास में 0 और 1 के बीच में लाई करता हो, ठीक है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग हटाएंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स शुड बी लेस देन ए पावर सी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में मान लीजिए मेरे पास में लिखा हुआ है log 3 5x - 1 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, हमेशा हम लोग ग्रेटर देन लेते हैं, इस बार हम लोगों ने लेस देन ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि बेस हमारे पास में ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन हम लोगों ने ये देखी, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारे पास में चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे ही लॉग को हटाएंगे हम लोग तो ये इसके ऊपर चला जाएगा यहां पर। ठीक है, अब 5x - 1 और लेस देन 3 पावर 0। ठीक है, सो 5x - 1 लेस देन 1 होगा और 5x लेस देन 2, 1 को उठा के उधर लेकर गए, और x शुड बी लेस देन 2/5। ठीक है, ये हमारे पास में क्या निकला है, सॉल्यूशन ए निकला है। अभी हम इसका फाइनल आंसर नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर नहीं आया अभी। ठीक है, तो अब हम लोग इसी कंडीशन चेक करते हैं। तो कंडीशन हमारे पास क्या होगी, 5x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। लॉग के पास में जो भी बैठा हुआ है वो कैसा होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। सो 5x शुड बी ग्रेटर देन 1 और x शुड बी ग्रेटर देन 1/5। ठीक है, अब इसने हमें क्या दी, कंडीशन दी। ठीक है, कंडीशन और सॉल्यूशन इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो भी वैल्यू आएगी वही हमारे पास में क्या रहेगी, x की वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 1/5 हमें बोल रहा है कि 1/5 से बड़े वाले सारे नंबर, तो ये 1/5 से बड़े वाले सारे नंबर इधर की तरफ होंगे। वैसे हमें ये क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ए क्या बोल रहा है, 2/5 से छोटे वाले नंबर, तो 2/5 के हमारे पास इधर होगा। ठीक है, और 2/5 से छोटे वाले नंबर कहीं इधर होंगे। अब देखिए दोनों का इंटरसेक्शन निकाला हम लोगों ने, तो दोनों में कॉमन पार्ट ये आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर होगा x बिलोंग टू 1/5 to 2/5। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, कि x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग करेगा 1/5 से लेकर 2/5 तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। बढ़ते हैं आगे अपन लोग, एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
जैसे मान लीजिए मेरे पास में लिखा हुआ है log 1/3 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि बेस 1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी, ठीक है। अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी अगर चेंज होगी तो देखिए जैसे ही मैं लॉग हटाऊंगा तो ये इसके नीचे चला जाएगा। सो 3x माइनस 2 लेस देन, देखिए यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दी मैंने, 1/3 पावर 0, ठीक है। सो 3x माइनस 2 लेस देन 1 होगा। -2 को उठा के उधर लेकर जाता हूँ तो 3x शुड बी लेस देन 3 होगा और x शुड बी लेस देन 1 होगा, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आया है, सॉल्यूशन A आया है। अभी ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं आया है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए लॉग के पास में जो भी बैठा हुआ है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सो 3x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 3x शुड बी ग्रेटर देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2/3, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास में क्या आई है, कंडीशन आई है, ठीक है। अब कंडीशन और सॉल्यूशन इन दोनों से हमारे पास में एक फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा। अब नंबर लाइन पर हम लोग दोनों नंबर को अगर प्लॉट करते हैं तो देखिए अगर मैं इसे नंबर लाइन पर प्लॉट करूंगा तो हमें सॉल्यूशन ए बोल रहा है कि एक से छोटे वाले नंबर है ना, तो एक हमारे पास में यहां पर है और एक से छोटे वाले नंबर किधर की तरफ होंगे, इधर की तरफ होंगे। और ये क्या बोल रहा है, 2/3 मतलब कहीं इधर कहीं होगा और 2/3 से बड़े वाले नंबर तो ये इधर की तरफ बोल रहा है, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट देखो, है ना। तो ये इंटरसेक्शन से हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है। तो x की वैल्यू 2/3 से लेकर 1 तक बिलोंग करेगी और यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है।